चलिए बेटा आज हमारा टॉपिक है एफ टेस्ट। सबको वॉइस क्लियर है? शत्रुघ्न, ये टी टेस्ट की टेबल है बेटा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी थी कि सिग्निफिकेंट एफ वैल्यू टी टेस्ट पे हम कैसे देखते हैं। आज टॉपिक है हमारा एफ टेस्ट पे। ये एफ टेस्ट की टेबल है जिसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है। ये आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट। और उन पर हमारी ये वैल्यूज है जिसको हमें इन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सॉल्व करना है। ये इंफिनिटी तक जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपर में भी है और साइड में भी है। इस पे हम वैल्यूज देखेंगे 0.5 पर, यानी 5% पर हम इसको एफ टेस्ट को वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एफ टेस्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं। एफ टेस्ट में आपको सबसे पहले दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हमने एफ टेस्ट, क्लियर। एफ टेस्ट जो होता है इज एनी टू कंपेयर टू वेरिएंसेस। जो एफ टेस्ट होता है बेटा, वॉइस क्लियर है? बेटा वॉइस क्लियर है? ऋषभ, ऋषिराज, सलोनी बंसल, बच्चा वॉइस क्लियर है? से यस या नो सलोनी बंसल। चलिए अब हमें इसमें एफ टेस्ट में क्या करना है। एफ टेस्ट इज एनी टेस्ट टू कंपेयर टू वेरिएंसेस, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एफ टेस्ट इज utilized to test the null hypothesis, right class? If the variances, if the variances from two population, from two population are equal, right class? Then F test utilized F distribution with small sample, with small sample size of n less than to 30। इसका यूजेस क्या होता है बच्चा? ये किस लिए यूज होता है? टू फाइंड बेस्ट फिट पॉपुलेशन। इसका इसलिए यूज होता है, कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है मॉडल के लिए। दूसरा यूजेस क्या है इसका? टू कंपेयर स्टेटिस मॉडल विथ डाटा सेट, क्लियर। एंड तीसरा इसका जो यूजेस होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ टेस्ट इज यूटिलाइज्ड in many tests including regression, क्लियर। ये इसके यूजेस हैं, यानी आपको इनको यूजेस को अपने माइंड में रखना है और इनको टैली करना है कि हमारे वो कौन कौन से यूजेस हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए। चलिए अब हम इसके कुछ फार्मूलेस पढ़ेंगे बेटा, और इसका नेक्स्ट जो यूजेस आएगा हम वो भी देखेंगे। इसमें क्या करता है ये, रिग्रेशन एनालाइज को यूज करने के लिए काम आता है। इसको हम फ्रीशर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रीशर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। ये हमारा एफ टेस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्लियर। इसमें क्या कहता है कि लेट
आपके पास डाटा है x1 x2 x3 xn तक, एंड आपके पास डाटा है y1 y2 एंड yn तक। तो जो आपका एफ टेस्ट होगा वो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर होगा, ये इसका फार्मूला है। क्लियर। S1 की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, S2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी जो वैल्यू बड़ी होगी आपका लिए वो S1 होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, S1 वो माना जाएगा बेटा जहां पर वैल्यू बड़ी होगी, वो हमेशा ऊपर की साइड रखी जाएगी, आप उसको S1 मानेंगे। क्लियर। वो लार्ज वैल्यू होनी चाहिए आपकी, लार्ज वैल्यू। S1 हमेशा आपका कंपेयर टू S2 कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। S1 स्क्वायर का फार्मूला बनता है 1 अपॉन n1 माइनस वन समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n2 माइनस वन समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेयर जहां पर आपके x बार एंड y बार जो है आपके वो सैंपल मीन है। क्या है बच्चा, सैंपल मीन है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप सबको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, V1 के लिए N1 माइनस वन और V2 के लिए N2 माइनस वन, क्योंकि आपका जो सैंपल साइज है वो N1 और N2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N1 और N2 है, तो आपका VB डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगा, V1 इज इक्वल टू N1 माइनस एन एंड V2 इज इक्वल टू N2 माइनस N2। अब वो कहता है कि जो आपकी कैलकुलेट डिसीजन जो आप देंगे, वो कहता है कि जो आपका कैलकुलेट एफ टेस्ट होता है, अगर वो 0.05 पर टैबुलेट वैल्यू पर, कैसी वैल्यू पर, टैबुलेट वैल्यू पर से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी बच्चा, एक्सेप्टेड होगी। क्लियर। अगर ये कैलकुलेटेड एफ टेस्ट की वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से 0.5 पर छोटी नहीं हुई, तो वहां पर आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी बच्चा, रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपका एफ टेस्ट का रूल है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस करना है। वो हमें कह रहा है टू सैंपल ऑफ साइज 9 एंड 8 गिव द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन्स from their respectively mean equal to 160 inch and 91 inches. Can this be regarded from the same normal population? उसने 0.05 यानी 5% पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 8 और 7, क्योंकि दो सैंपल है N1 N2, तो आपकी डिग्री भी कैसी आई है, दो आई है, जिसकी वैल्यू है 3.73। आप इसे कैसे करेंगे, सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले आपने लिखा N1 इज इक्वल टू 9 एंड N2 इज इक्वल टू 8। राइट क्लास। आपको उसने यहाँ पे मीन दे रखा है, मीन इक्वल टू 180, तो यानी समीशन x माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 160 दिया हुआ है, एंड समीशन y माइनस के y बार का होल स्क्वायर भी आपको दिया हुआ है 91। राइट क्लास। अब आपको यहाँ पे एफ टेस्ट अप्लाई करना है, अप्लाई टू एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट का जो फार्मूला होता है बच्चा, वो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर होता है। राइट। तो सबसे पहले आप S1 निकालेंगे, S1 कितना आएगा, 1 अपॉन N1 माइनस वन, क्या होता है फार्मूला, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 9 माइनस वन इंटू 160। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आएगा। क्लियर। ऐसे ही आपने S2 निकाला, S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन N2 माइनस वन एंड y माइनस के y बार का होल स्क्वायर। करिए बच्चा सॉल्व, N2 कितना है आपका, 8 है, आपने यहाँ पे 8 पुट करा, तो 8 माइनस वन इंटू 91, तो सॉल्व होके कितना आया ये, 20 अपॉन 13। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54। क्लियर। आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, सॉरी 20, सॉरी सॉरी, ये आपका सॉल्व होके आया 91। ये तो कट जाएगा बच्चा, एक मिनट, S2 आपका कितना आया, ये गलत हो गया, S2 आपका आया 13, S2 स्क्वायर आया आपका 13। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए एफ टेस्ट में। अब यहाँ पे देखिए एफ टेस्ट में S1 हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो S1 कितना है आपका 20 अपॉन 13। ये कैलकुलेटेड एफ टेस्ट है,
तो एफसी कितना आया आपका 1.54। क्लियर, ये कैलकुलेटेड एफ टेस्ट आया। फिर आप बच्चा निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी v1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड v2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। ये हमें गिवन था, यानी कैलकुलेटेड एफ टेस्ट जो है वो 0.05 पर 8 और 7 डिग्री पर बच्चा कितनी आई है, इसका इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 3.73। ये हमें वैल्यू गिवन है और मेरी एफसी कितनी है 1.54। ये देखिए, ये मुझे वैल्यू गिवन थी यहाँ पर 3.73। क्लियर, अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, ये रहा। क्लियर, तो ये 3.73 से कैसा है बच्चा, छोटा है। तो इसका मतलब है जो मेरी नल हाइपोथेसिस थी वो इस क्या हो गई, कैसी है बेटा, कैसी हो गई, ये एक्सेप्टेड हो गई है। अगर एक्सेप्टेड हो गई तो इसका मतलब है कि नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो सेम है। द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर, आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही आप एक क्वेश्चन और देखिए बच्चा, two random sample from two normal population are given below। हमें यहाँ पे टेबल दे दी गई है, अब हमें यहाँ पे मीन नहीं दिया गया है लिखा हुआ, अब हमें यहाँ पे दो सैंपल्स दे दिए हैं। ये हमें दो सैंपल रो जो है वो डाटा दे दिया गया है अलग अलग करके, और हमें अब इसमें मीन निकालना है। और सो द स्टेटमेंट द पॉपुलेशन वेरिएंसेस डिफर सिग्निफिकेंट, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चा, आप यहाँ पे इस टेबल को लिख लेंगे, यानी जो आपकी एक्स टेबल है उसको लिख लेंगे। एक्स टेबल है आपकी 16, 26, 27, 23, 24 एंड 22। क्लियर, ऐसे ही आपने यहाँ पर जो सैंपल दूसरा दिया गया है वाई, थोड़ा सा गैप किया, हमने यहाँ पे वाई टेबल को लिख दिया। तो वाई कितनी है 33, 42, 35 एंड 32, 28 एंड 31। क्लियर, इसका टोटल कर लीजिए 01, इसका टोटल आ गया आपका 138। क्लियर, ये आपका सिग्मा एक्स आ गया, ये आपका सिग्मा वाई आ गया। अब हमें मीन निकालना है, तो यानी आप एक्स माइनस के एक्स बार करेंगे, फिर एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, राइट, यहाँ पे y माइनस के y बार करेंगे और y माइनस के y बार का होल स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले आपको y बार निकालना आना चाहिए। y बार कैसे निकालेंगे, पहले तो x बार का फार्मूला होता है, टोटल करेंगे सिग्मा x का और अपॉन n करेंगे, और y बार का क्या होगा, समीशन के y अपॉन n। क्लियर, n कितना है आपका, n डाटा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डाटा है। तो आपने यहाँ पे एक्स बार निकाला 138 अपॉन 6, तो एक्स बार कितना आया आपका 23। ऐसे वाई बार कितना था 201 अपॉन 6, तो वाई बार कितना आया 33.5। क्लियर, आपने यहाँ पे इन सबको निकाल लिया। तो एक्स बार कितना है आपका, एक्स माइनस के 23, तो यानी यहाँ पे x माइनस के 23 लिख सकते हैं, और यहाँ पे y माइनस के जो भी आपका y बार आया है कितना आया 33.5, 33.5। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस के 7, 3, 4, 0, 1, -1, ये कैलकुलेशन तो इजी है, आप कर सकते हैं। 49, 9, 16, 0, 1। क्लियर, ये आपका 76 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व कीजिए 31, सॉरी ये y था, एक मिनट क्लास, इसे आएगा 0.05, फिर आएगा 8.5, 1.5 माइनस के 1.5, ये कैलकुलेशन हमने कर ली, केवल माइनस करना है 2.5, फिर हमने y माइनस के y बार का स्क्वायर 0.25, 72.25, 2.25, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग 2.25 एंड 3.205, 6.25, इसका सम कर दीजिए 11,350। क्लियर, ये सब आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आपने यहाँ पे अप्लाई किया एफ टेस्ट,
एफ टेस्ट क्या है बच्चा आपका? S1 स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। तो आपको S1 भी पता होना चाहिए। S1 स्क्वायर क्या होगा? समीशन x माइनस के x बार का होल स्क्वायर अपॉन S1। और S2 क्या होगा? समीशन y माइनस के y बार का होल स्क्वायर अपॉन N2। सॉरी, N1 माइनस 1, क्योंकि N1 तो सेम ही है, और N माइनस के 1, क्योंकि N1 N2 सेम ही है। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो S1 स्क्वायर कितना आया बच्चा? यहाँ पे टेबल्स पे चलिए, 76 आया। तो आपने यहाँ पे लिखा 76 अपॉन 5, यानी 15.2। ऐसे आपने S2 स्क्वायर निकाला। टेबल्स देखिए, S2 कितना आया आपका? 113.50, यानी 113.50। तो आपने यहाँ पे 113.50 अपॉन 5 से सॉल्व किया तो 20.7। फिर हमें S1 हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा S1 हमेशा कंपेयर कर लेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है। इन दोनों में ये बड़ा है, तो आप S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर लिखेंगे। जो इनमें बड़ा होगा वो आपका S1 ऊपर की तरफ जाएगा, यानी 15.2, यानी 1.49 आ गया। तो ये आपका कैलकुलेटेड एफ टेस्ट आ गया है। क्लियर? और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी सेम ही है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 है। 5 कैसे निकाला आपने? कैसे निकालेंगे? क्योंकि V1 इज इक्वल टू N1 माइनस 1, दोनों का N सेम था, 5 आया। फिर V2 इज इक्वल टू N2 माइनस 1, N दोनों का सेम है, तो ये 5 आया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 हो गया है। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका कैलकुलेटेड एफ टेस्ट था वो आपके 0.05 पर 5 पर कैसा होना चाहिए, वो वैल्यू लिखेंगे। यानी आपका कैलकुलेटेड एफ टेस्ट कितना है? 1.49 है, और इस पर कितना आया? 0.05 आया। तो उससे कैसा है बच्चा? ये छोटा है। तो हेंस इसका मतलब है हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड है, और आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंसेस इज नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंटली। क्लियर? इस तरीके से अब हमें टेबल्स भी देखनी आनी चाहिए कि हम टेबल्स को कैसे देखेंगे एफ टेस्ट पर। ये देखिए, हमने टेबल्स में आए, हमारी डिग्री आई 5, यानी v इज इक्वल टू कितना है? N1 माइनस 1, यानी V1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। V1 इज इक्वल टू 5 आया था, क्योंकि n तो हमारा सेम था। तो V2 इज इक्वल टू N2 माइनस 1, V2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, और V2 इज इक्वल टू 5। तो आप ये देखिए कैसे देखेंगे। 5 ये रहा, 5 ऊपर 5 नीचे, और इसके सामने ये वैल्यू देखिए कितनी आई है? 5.05। तो हमने वो ही यहाँ पर वैल्यू को दिखाया है। ये देखिए, वही हमने वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी। ये रहा, ये रहा 5.55, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो इसकी वैल्यू इतनी आई। ऐसे आप पीछे वाले क्वेश्चंस में एफ टेस्ट को देख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी किया। ये देखिए कितनी डिग्री पर? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 8 और 7 है। तो V1 ऊपर पे, और कितने पे देखना है? 5% पे बनी हुई है ये टेबल। तो अब आप क्या करेंगे? 8 और 7 पे देखिए टेबल को। V1 8 और 7, यहाँ देखिए क्लास, ये देखिए 8 एंड 7। क्लियर? यहाँ पे आइए, ये रहा 8 और ये रहा 7, कितनी वैल्यू आई? 3.73। तो हमने वो ही वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर? इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ये देखिए, ये हमने ये वैल्यू मेंशन कर दी। क्लियर क्लास? तो ये हमारा एफ टेस्ट है, और ये आपको अभी मेरे को क्लास में करके दिखाना है टेस्ट। आप मुझे ये अभी ये वाला क्वेश्चंस करके दिखाएंगे अपनी कॉपी पर राइट नाउ। आपको 2 सैंपल्स दिए गए हैं, जैसा मैंने अभी कराया है। एक एक्स दिया गया है आपको सैंपल, एक आपको यहाँ पे वाई सैंपल दिया गया है। आप यहाँ पर एक्स माइनस के एक्स बार लेंगे, एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर लेंगे, देन ऐसे ही आप वाई माइनस वाई बार एंड y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर क्लास? और x बार आप कैसे निकालेंगे? अभी आप मुझे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। x बार अपॉन एन एंड y बार इज इक्वल टू y बार अपॉन n। फिर जो आपका एफ टेस्ट बनेगा वो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर बनेगा। S1 जो वो है आपका x माइनस के x बार का होल स्क्वायर अपॉन n है, n माइनस 1। और S2 स्क्वायर जो है वो आपका y माइनस के y बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 है। क्लियर? जो S1 और S2 में जो वैल्यू बड़ी होगी वो आपकी ऊपर लिखी जाएगी, और फिर आप यहाँ पर
कैलकुलेटेड एफ टेस्ट की वैल्यू को 0.05 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, जो भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा उस पर टैली करेंगे। आपकी अगर हाइपोथेसिस छोटी होगी तो वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर क्लास? अभी ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है। ओके, थैंक यू क्लास। और बताइए किसी को कुछ पूछना है इसमें?